हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिट 9 में पीपल एंड एनवायरनमेंट में एक टॉपिक है। बेसिकली वो टॉपिक, वैसे मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि पीपल एंड एनवायरनमेंट का है, वो टॉपिक एक जनरल टॉपिक है जो है आपका इम्पॉर्टेंट डेज विथ थीम। और ये मैंने मंथ वाइज अभी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है। इसमें मंथ वाइज आप लोगों को विथ थीम मिलेगा। 2021 में जनवरी से लेके सितंबर, अक्टूबर की लिस्ट अभी नहीं आई है, जनवरी से लेके सितंबर तक जितनी भी थीम रही हैं विथ इम्पॉर्टेंट डेज, वो मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है इस वीडियो में, सो दैट आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इसको देखिएगा, क्योंकि ये हमने भी देखा है कि यूजीसी नेट वाले एक क्वेश्चन 101% ज़रूर डालते हैं कोई इम्पॉर्टेंट डेज को लेके। तो जो जितने भी इस 2021 के इम्पॉर्टेंट डेज रहे हैं उनको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो देखते हैं कौन कौन से डेज हैं और उनकी क्या कौन कौन सी थीम्स हैं। इससे पहले जो मैंने शॉर्ट टॉपिक का वीडियो डाला था वो हायर एजुकेशन को लेके डाला था। हायर एजुकेशन में जो भी आपकी कमिटीज़ हैं उन कमिटीज़ से भी, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% आता है, तो वो मैंने इसमें मेंशन किया था इससे पिछली सीरीज़ में, इससे पिछले वीडियो में। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, एक बार आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में। तो देखिए, मैंने ये मंथ वाइज बनाया है। जैसे कि जनवरी का है, इसके बाद फरवरी का है, सेम ऐसे ही आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का इम्पॉर्टेंट डे और इम्पॉर्टेंट उनकी कौन कौन सी थीम्स रही है। तो देखिए, अगर हम जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी में जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं वो हैं आपका 4 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी एंड 24 जनवरी। अब देखिए, इसमें जो आपका 4 जनवरी का इम्पॉर्टेंट डे है, ये क्वेश्चन अभी एक सेट के एग्ज़ाम में मैंने देखा था। वर्ल्ड ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे जो बेसिकली आपके पास है, ये बर्थ एनिवर्सरी है। और ये जो बर्थ एनिवर्सरी है इस वजह से ये पॉपुलर हुआ है। और ये बेसिकली अवेयरनेस को बताता है, स्प्रेड आउट करता है कि जो ब्रेल है ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है जो विजुअली इम्पार्टेड लोग होते हैं उनके लिए। तो 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है या इम्पॉर्टेंट डे माना जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे के नाम, बैरल डे के नाम से। सेकेंड, दैट इज़ 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस भी बोलते हैं, एनआरआई डे भी बोलते हैं। और सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज किया गया था ये 2003 में किया गया था। और इसको हम बेसिकली क्यों करते हैं सेलिब्रेट, या इसको हम क्यों बोलते हैं इसको एनआरआई डे, क्योंकि इस दिन जितने भी ओवरसीज़ इंडियंस हैं उनकी जो भी कंट्रीब्यूशन रही है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को लेके, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो 9 जनवरी को हम एनआरआई डे बोलते हैं और प्रवासी भारतीय दिवस बोलते हैं। 10 जनवरी आपका वर्ल्ड हिंदी डे है। देखिए, ये तो आपको पता ही है, ये तो एसएससी के क्वेश्चन में भी मैंने देखा था, आया हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड हिंदी डे, तो ये जनवरी है, 10 जनवरी को। और ये सबसे पहले जो फर्स्ट था वो नागपुर में हुआ था। और टू प्रमोट बेसिकली जो भी हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसको हम अक्रॉस ग्लोबल कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो ये इसके पीछे एक रीज़न है जिसकी वजह से इसको वर्ल्ड हिंदी डे बोला जाता है। 12 जनवरी, दैट इज़ नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे है 12 जनवरी को, और इसका थीम है कंट्रीब्यूटिंग आत्मनिर्भर भारत। अब आपको ही पता है यूथ के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें और स्कीम्स आती रहती हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेशनल यूथ डे का थीम क्या है इस 2021 में। तो 2021 की जो थीम है वो है कंट्रीब्यूटिंग आत्मनिर्भर भारत। 24 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी रिसेंट जो कोविड चल रहा है उसको लेके है। सॉरी, ये कोविड-10 नहीं है, कोविड-19 जनरेशन है, वो बाय मिस्टेक टाइप हुआ। तो इसमें जो थीम है ये है रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। कोविड-19 जनरेशन है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो जनवरी, देखिए आप लोगों को ना याद करने में इजी हो सकता है अगर आप केवल ऐसे टेबल के साथ याद रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इन सब चीज़ों को एकदम रूट लर्निंग करना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन अगर हम इसके लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको एक एजुकेशनल गेस भी लेना चाहें तो हम ले सकते हैं कि हमने जनवरी में तो भाई 5 डेज़ ही देखे थे, इंपॉर्टेंट जो थे वो ये थे। फेबररी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज थे। तो अगर हम ऐसे लिस्ट वाइज या मंथ वाइज याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं में एक एजुकेशन गेस लग सकता है जब हम क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छा एनआरआई डे की बात कर रहे हैं, एनआरआई डे तो हमने जनवरी में देखा था, तो जो और ऑप्शंस होते हैं वो एलिमिनेट कर सकते हैं इस
ट्रिक के थ्रू। तो मैं हमेशा पहले ऐसे ही किया करती थी कि जो भी आपकी डेज़ अगर हमें लर्न करने हों तो डेज़ को रेदर देन हम सारे मिक्स कर लें, हम उनको मंथ वाइज अगर लिख के करें तो हमें कहीं ना कहीं वो ये सब चीज़ें याद रहती है, रिकॉल रखते हैं हम। तो जनवरी में देखिए याद रखिएगा 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 9 जनवरी NRI डे, 10th जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, 12th जनवरी नेशनल यूथ डे एंड 24th जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, न्यू ईयर शुरू होता है, नया मंथ होता है, तो नए मंथ में हम पहले जो भारतीय थे, प्रवासी भारतीय थे, हम उनको रिकॉग्नाइज्ड कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जितने भी लोग रहे होंगे उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है शुरू में ही। और हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है हमारे लिए तो वो प्राइमरी है, इसलिए वो हमारे सबसे पहले वाले मंथ में आई है। यूथ की हम बात कर रहे हैं, उनको हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या उनके लिए हम कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, तो यूथ वाली चीज़ें भी हमारे शुरू के मंथ में ही आ गई। और एजुकेशन से रिलेटेड भी हमने इंटरनेशनल डे शुरू में ही सेलिब्रेट कर लिया। तो अगर आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चीज़ें को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए फरवरी में, तो फरवरी में 4 इंपॉर्टेंट डेज देखे गए हैं जो मैंने हर तरह से देख लिए कि सेट के एग्ज़ाम्स में क्या था, एसएससी के एग्ज़ाम में क्या था, या इससे पहले एग्ज़ाम्स में कौन कौन से डेज पूछ लिए गए हैं, तो वही मैंने इसके अंदर केवल इंक्लूड किए। तो देखिए फरवरी में 2 फरवरी है। 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे भी बोलते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे क्या है, एक रामासार कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 में, ठीक है। तो उसके लिए ही हम वेटलैंड को इम्पॉर्टेंट एक्चुअली कंसिडर करते हैं कि वेटलैंड्स जो भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे का जो थीम है 2021 का, वो है वेटलैंड्स एंड वाटर। तो ये 2 फरवरी को है। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो जो आपका 11 फरवरी है उसमें हम वुमेन और गर्ल्स की बात करते हैं साइंस के लिए। तो उसका जो थीम है वो है विमेन साइंटिस्ट एट द फॉर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, कि जो कोविड-19 है उसके लिए जो विमेन साइंटिस्ट है वो फोर फ्रंट पे रहें, फाइट करें कोविड-19 को लेके। तो ये हमने उसका थीम रखा, ये इन लोगों ने उसका थीम रखा हुआ है। 11 फरवरी को एक डे और सेलिब्रेट किया जाता है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गुड हेल्थ और वेल बींग वाला, उससे रिलेटेड है। तो वर्ल्ड यूनानी डे, वर्ल्ड यूनानी डे बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी है हकीम अजमल खान जी की। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो थी 11 फरवरी 2020, उस सॉरी 11 फरवरी को ये इंट्रोड्यूस हुआ है, और जो बर्थ एनिवर्सरी है हकीम अजमल खान जी की, उनके वजह से। और ये अवेयरनेस बेसिकली क्रिएट करते हैं यूनानी मेडिकल सिस्टम को लेके, जो यूनानी मेडिसिन हैं उनको लेके। तो ये हमारा हेल्थ से रिलेटेड एसडीजी का गोल बन जाता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 11 फरवरी वर्ल्ड यूनानी डे, और 11 फरवरी ही विमेन और गर्ल्स को साइंस को लेके। एंड 27 फरवरी दैट इज़ प्रोटीन डे। प्रोटीन डे यानी कि पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। तो देखिए फरवरी में 4 इंपॉर्टेंट हो गए, 2 फरवरी, 11 फरवरी एंड 11th को 2 हो गए, और 27 फरवरी। मार्च डेज़ की बात करते हैं, तो मार्च में देखिए सबसे ज़्यादा डेज़ जो देखे जाते हैं वो मार्च में देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक एजुकेशन गैस लग जाता है कि जो ऑप्शंस में से देख के कि मार्च में सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, तो मतलब होती हैं। मार्च का क्या है देखिए, 3rd मार्च यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का जो थीम है, ये थीम है बेसिकली आपका फॉरेस्ट लाइवहुड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं तो फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा। तो फॉरेस्ट लाइवहुड यानी कि सस्टेनिंग पीपल एंड प्लांट। और जो आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, ये बेसिकली किसके लिए, इसका मेन की कंपोनेंट्स कौन है, कि जो आपके एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, स्पीशीज हैं, उनको हम की कंपोनेंट कंसिडर करते हैं। इस वजह से हम 3rd मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कंसिडर करते हैं। और इसका जो थीम है, ये थीम ज़रूर याद रखिएगा, चाहे आप मेन चीज़ याद रखिएगा लाइक कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का है फॉरेस्ट लाइवलीहुड, तो फॉरेस्ट लाइवलीहुड का सस्टेनिंग पीपल एंड प्लांट। 3rd मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे भी है। वर्ल्ड हियरिंग डे, इसका जो थीम है ये है आपका स्क्रीन रिहैबिलेट कम्युनिकेट। 15th मार्च आपका वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है। कंज्यूमर राइट डे का जो बेसिकली आपका थीम है दैट इज़ टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन, कि जो आपका प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको हम कैसे टैकल करें, तो ये थीम रहा है आपका वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे का। 16th मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे, तो ये तो ज़रूर पूछा जा सकता है कि वैक्सीनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो चीज़ ज़्यादा ट्रेंड में रहती है वो चीज़ें लोग ज़्यादा पूछते हैं। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च है, और इसका जो दूसरा नाम है उसको हम बोला जाता है नेशनल
नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनाइजेशन डे भी इसको बोला जाता है। 21 मार्च दैट इज़ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, और इसका जो थीम है दैट इज़ फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। एंड 22 मार्च दैट इज़ वर्ल्ड वाटर डे, और ये है आपका वैल्यूइंग वाटर, कि हमें वाटर को वैल्यू करना है। नेक्स्ट दैट इज 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का जो थीम है दैट इज द ओशियन, आर क्लाइमेट एंड द कल्चर। एंड 24 मार्च दैट इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, द क्लॉक इज टिकिंग। एंड द लास्ट जो आपका जो भी आपका जो ये लास्ट डे होता है मार्च में, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं अर्थ आर से, जिसको हम बोलते हैं अर्थ आर। अर्थ आर यानी कि बेसिकली ये आपका 2020 अर्थ आर 2021 है। और ये वैसे इस साल अगर मैं बात करती हूँ तो इस साल 28 मार्च को ये सेलिब्रेट हुआ था। और ये था, इसका जो थीम है ये है आपका क्लाइमेट चेंज टू द सेव अर्थ, कि अगर हमें अपनी अर्थ को सेव करना है तो हमें क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ क्या होगा। और ये आपका इलेक्ट्रिक लाइट जो थी वो टर्न ऑफ की गई थी 8:30 से लेके 9:30 बजे रात में। 1 घंटे के लिए लाइट ऑफ हुई थी और इलेक्ट्रिक लाइट जितनी भी थी वो सब टर्न ऑफ हुई थी। तो ये आपका अर्थ आर को सेव करने की बात की जा रही थी, इसलिए उसको अर्थ आर बोलते हैं, यानी कि 1 घंटे के लिए हुआ था तो इसलिए अर्थ आर 2021 उसका नाम। नेक्स्ट दैट इज़ अप्रैल डेज की बात करते हैं। अप्रैल में आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वैसे तो अर्थ डे ही है 22 अप्रैल, लेकिन 7 अप्रैल भी आपका वर्ल्ड हेल्थ डे है, और इसको हम बोलते हैं बिल्डिंग अ फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर दी एवरीवन। एंड 22 अप्रैल दैट इज़ वर्ल्ड अर्थ डे, इसका जो थीम है ये है रिस्टोर आर अर्थ, हमें अपनी अर्थ को रिस्टोर करना है तो रिस्टोर आर अर्थ। और सबसे फर्स्ट जो था सेलिब्रेट हुआ था वो हुआ था 1970 में, और 2020 में अभी 2021 में इसकी 51वीं एनिवर्सरी थी इस डे की। एंड 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत राज डे। नेशनल पंचायत राज डे जो सबसे पहले था ये 2010 में लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर ई ग्राम समाज और आपका स्वामित्व प्रोग्राम वगैरह था। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा मैं दोबारा भी एक वीडियो और डालूंगी, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका नेशनल पंचायती राज दिवस और एक है आयुष्मान भारत दिवस। इन दोनों को लेके एक छोटा सा एक वीडियो आएगा 2-3 मिनट का, उसको आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और हैं जो इसके अंदर ऐड ऑन होंगे। और 25 अप्रैल को आपका वर्ल्ड मलेरिया डे है, जिसका थीम है रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट। एंड 30 अप्रैल दैट इज़ आयुष्मान भारत दिवस। एंड आयुष्मान भारत दिवस का जो प्रोग्राम है ये आपको ग्राम समाज को लेके, ग्राम स्वराम अभियान को लेके किया गया, कि जितने भी आपके रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराई जाएँ, तो उसको आयुष्मान भारत दिवस के नाम से जाना जाता है। मई डे की हम बात करते हैं तो 1 मई है। 1 मई को तो सभी को पता है इंटरनेशनल लेबर डे होता है। इंटरनेशनल लेबर डे का जो थीम है इस साल का वो है टू बी अनाउंस्ड। 11th मई दैट इज़ नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और इसका जो थीम है दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 22 में इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, एंड वी आर द पार्ट ऑफ आर सोल्यूशन फॉर द नेचर। तो इसमें जो मई में इंपॉर्टेंट है दैट इज़ 22 में दैट इज़ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इसका थीम ज़रूर याद रखिएगा, वी आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन फॉर द नेचर। जून डेज में बात करते हैं तो 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और इसका जो थीम है दैट इज़ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोर करने की बात की जा रही है, इसका थीम मतलब ये था। और जो होस्ट कंट्री थी दैट इज़ पाकिस्तान, क्योंकि ये एसएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था कि होस्ट कंट्री कौन थी। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून है, और इसका जो थीम था सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। एंड 8 जून वर्ल्ड ओशियन डे, द ओशियन लाइफ एंड द लाइवलीहुड। 12 जून दैट इज़ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, एंड चाइल्ड लेबर की बात का थीम रखा गया। और 22 जून दैट इज़ इंटरनेशनल योगा डे और योगा फॉर वेलबींग। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जुलाई डेज की बात करते हैं तो देखिए 1 जुलाई दैट इज़ नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे है, और इस साल का थीम था सेव द सेवियर्स। 11 जुलाई दैट इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इसका थीम एज सच मुझे मिला नहीं, मैंने बहुत सर्च भी किया था। और 29 जुलाई दैट इज़ इंटरनेशनल टाइगर डे, और इसका जो थीम था दैट इज़ देयर सर्वाइवल इन आर हैंड्स। क्योंकि देखिए मेरा मानना हमेशा ये होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दो
लर्नर्स को वो जेन्युइन दो। तो इसीलिए जो मुझे नहीं मिला उसको मैंने ब्लैंक रखा हुआ है, और जो मेरे पास 100% इंफॉर्मेशन है मैंने केवल इसके अंदर वही इंक्लूड किया है। अगस्त में 2 डेज हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज 10th अगस्त दैट इज़ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे एंड 12th अगस्त दैट इज़ इंटरनेशनल यूथ डे। सितंबर डेज़ की बात करते हैं तो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे बोला जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे का 2021 का थीम तो नहीं पता, लेकिन 2020 का थीम जो था वो था इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। 18 सितंबर दैट इज़ वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। इसमें वाटर को सॉल्व करने की बात किया गया कि कैसे वाटर प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। 21 सितंबर दैट इज़ इंटरनेशनल पीस डे, शेपिंग पीस टुगेदर। एंड 27 सितंबर दैट इज़ वर्ल्ड टूरिज्म डे एंड टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो देखिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेज थे सितंबर तक जो 2021 की थीम्स के साथ हैं। इसमें से आई होप कि एक क्वेश्चन तो 101% फॉर्म होगा, और आप प्लीज़ इसको ऐसे ही टेबल्स बना के अपने पास रखिएगा, सो दैट आपको एक रिवीजन के लिए भी आपको हेल्प हो और आप इजीली उसको पढ़ पाओ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और इससे पहले जो सीरीज़ थे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपका कोई रिकमेंडेशन होगा, कोई फीडबैक होगा तो आप उसको ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट होगा तो भी बताइएगा, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1।